सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीए लर्नर्स। तो आज की वीडियो सारे ही सीए इंटर के स्टूडेंट्स के लिए। और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स, कुछ ऐसे चैलेंजेस जो कि मैंने फेस करे थे, कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि मेरे दिमाग में आए थे और कुछ ऐसे डिसीजंस जो कि मैंने लिए थे, जिनकी वजह से मैंने अपने दोनों ग्रुप्स जो है फर्स्ट टाइम में क्लियर करें सीए इंटर के, वो भी बहुत ही ज़्यादा कम टाइम में, 2 से ढाई महीने। अब कुछ लोगों को ये बिलीव होगा, कुछ लोगों को नहीं होगा। तो जिन लोगों को नहीं हो रहा है वो तो अभी आप इस वीडियो को मत देखो और आप जा सकते हो। और जिन लोगों को थोड़ा बहुत भी बिलीव है तो आप रुको और आप पूरी बात मेरी सुनो और फिर आप समझो कि डेफिनेटली ये चीज़ पॉसिबल है। अगर हम सोचें, अगर हम अपने ऊपर बिलीव रखें कि हम कर सकते हैं, तो हम डेफिनेटली सब कुछ कर सकते हैं। और मैंने अकेली ने नहीं, बहुत सारे लोगों ने आज तक इस चीज़ को करा है। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे मेजर प्रॉब्लम अभी सीए स्टूडेंट्स को अपनी एग्जाम्स क्लियर करने में ये आ रही है कि सिलेबस इज टू लेंथी एंड इट इज़ एक्चुअली बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट टू रिवाइज इट मल्टीपल टाइम्स। लेकिन इसका सिंपल सा सोल्यूशन ये है कि अगर अभी हमारे पास 80 to 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स की लिस्ट होती है, तो हम उन्हीं क्वेश्चंस को 3 to 4 टाइम्स इजीली रिवाइज कर सकते हैं। और इसीलिए स्टडी बडी क्लब आपके लिए लेकर आ गए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स की लिस्ट फॉर सीए इंटर ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 बोथ ग्रुप्स के लिए। एंड दिस important questions are selected based on the last 6 to 9 attempts question papers, RTPs and MTPs। एंड उन सभी को इवेल्युएट करने के बाद इनको डिसाइड किया गया है। पिछले अटेम्प्ट्स में भी ये काफ़ी स्टूडेंट्स, इनके 3 to 4 अटेम्प्ट्स लग चुके थे, उनको पास करवा चुके हैं। और ये अवेलेबल भी काफ़ी मिनिमम प्राइस पर है, जो कि रेंज करती है बिटवीन 2000 to 3000। बट दिस ऑफर इज फॉर लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। और उसमें भी अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं सीए लर्नर्स, तो आपको 10% एडिशनल ऑफ और मिल जाएगा। इसके लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा स्टडी बडी की एप्लीकेशन को, जिसकी लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट्स दोनों जगह अवेलेबल हो जाएगी। एंड इसके बाद भी अगर आपको किसी तरह की कोई भी क्वेरी है, तो आप इनके फाउंडर सीए प्रतीक ठक्कर सर से डायरेक्टली व्हाट्सएप पर बात कर सकते हैं एंड अपनी कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं। उसका रिस्पॉन्स आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। पूरी तरह से अश्योर्ड होकर ही इस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स की लिस्ट को ले सकते हैं। सो उनका नंबर आपको यहाँ पर दिख जाएगा, आप उनसे कांटेक्ट करो और अपनी कोई भी क्वेरी जो है आप उनसे डेफिनेटली पूछ सकते हो। सबसे फर्स्ट चैलेंज जो कि मेरा सीए इंटर एग्जाम्स को क्लियर करने के वक्त ये आ रहा था कि क्या हुआ था कि 8 सब्जेक्ट्स हमारे बेसिकली रहते हैं। जब हम डिसाइड करते हैं कि हमको दोनों ग्रुप्स देने हैं, तो उन 8 सब्जेक्ट में 1 या 2 सब्जेक्ट तो ऐसा रहता ही है जो कि हमने उतना ज़्यादा प्रिपेयर नहीं किया होता या फिर वो पूरा रह जाता है। और इस सब्जेक्ट, ये बेसिकली कौन सा सब्जेक्ट रहता है पता है? मेरे साथ EIS SM था और बहुत सारे लोगों के साथ यही सब्जेक्ट रहता है। तो इसमें क्या हो रहा था कि लास्ट के 7-8 दिन बचे थे एग्ज़ाम को, 7-8 दिन बाद मेरी एग्ज़ाम्स। और EIS SM एक ऐसा सब्जेक्ट था जो कि बिल्कुल अनटच्ड सब्जेक्ट था। मैंने इसके लेक्चर्स ऑफकोर्स पहले देख रखे थे, लेकिन मुझे उसका एक शब्द भी याद नहीं था। और ये बात में पूरी तरह से सच्चाई है कि मुझे बिल्कुल भी वो चैप्टर, एक सब्जेक्ट, एक लाइन, एक वर्ड याद नहीं था वो सब्जेक्ट का, सारे लेक्चर्स कंप्लीट करने के बावजूद भी। तो अब मेरे पास एक ऑप्शन ये था कि या तो मैं उन 7-8 दिनों में वो EIS SM सब्जेक्ट अपना कर लूँ, एटलीस्ट इतना कि मैं 40 स्कोर कर सकूँ, और ये पॉसिबल था। और ऑफकोर्स मैंने करा भी है वो चीज़। लेकिन सेकंड ऑप्शन मेरे पास ये था कि मेरे बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स, लाइक एक के अलावा 7 सब्जेक्ट जितने भी थे, उनमें भी मेरा एटलीस्ट 10 या 20% कोर्स तो रह ही रहा था। मतलब मैंने 70 to 80% कोर्स ही कवर करा था। तो या तो मैं उस 10-20% कोर्स को कवर कर लूँ उस 7-8 दिन में, या फिर मैं अपने EIS SM सब्जेक्ट को कर लूँ। 2 ऑप्शंस मेरे पास थे। अगर मैं EIS SM को नहीं करती हूँ तो मेरी बाकी सब्जेक्ट्स में उतनी ज़्यादा तैयारी नहीं थी कि मैं एग्जामिशन लाकर उसमें कर सकूँ, तो वो पूरा सेकंड ग्रुप रह जाता। तो उसकी वजह से मैंने एक चॉइस ये बनाई कि मेरे को उन 7-8 दिनों में अपना EIS SM जो है वो कवर करना है और एटलीस्ट ग्रुप 2 को एक ट्राई देना है। कि मैं एक टास्क वो था कि 7-8 दिन में EIS SM को क्या पढ़ा जा सकता है, तो डेफिनेटली पढ़ा जा सकता है। तो कैसे करा मैंने? SM उठाया और उसको बहुत अच्छे से कर लिया, ठीक है, 7-8 दिनों में। वो आराम से हो भी सकता है, वो बिजनेस जैसा है जो कि हम 11th से पढ़ते आ रहे हैं। और EIS के मैंने 5 चैप्टर्स में से 2 चैप्टर्स पर अच्छी कमांड बनाई, और बाकी जो 3 चैप्टर्स हैं उनमें से भी थोड़ा थोड़ा, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो कि रिपीटेटिवली एग्जाम्स में आते थे, वो मैंने टॉपिक्स करे। और ये कर मैं गई। ICI मॉड्यूल से मैंने डेफिनेटली पढ़ाई करी थी और मेरा क्लियर हुआ है। अगर आप मेरा सीए इंटर का रिजल्ट देखना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो। नेक्स्ट फिर एक प्रॉब्लम मैं ये फेस कर रही थी
कि बहुत कम टाइम में मैंने अपने ग्रुप्स को क्लियर कराया, 2 से ढाई महीने। तो उस टाइम पर बहुत लिमिटेड ऑफ कोर्स हमारे पास टाइम होता है, तो हम मल्टीपल रिविजन्स नहीं कर सकते। एक बार का करें हम कि क्या क्या करें, बहुत सारी चीज़ें करने को होती है, तो कुछ चीज़ें जो है ना वो सेक्रीफाइस करनी होती है। और जो लास्ट प्रायोरिटी वाली चीज़ें रहती है वो क्या रहती है, MTPs रहते हैं, टेस्ट सीरीज रहती है, RTP रहती है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स रहते हैं, ये सब लास्ट प्रायोरिटी वाली चीज़ें रहती है। तो ये सब हमको सेक्रीफाइस करना पड़ जाता है कई बार, क्योंकि इतने कम टाइम में हम सब कुछ तो नहीं कर सकते ना। तो वही चीज़ मेरे साथ भी हुई थी। बाकी सारे लोग लाइक जो भी मेरे साथ वाले मेरे फ्रेंड्स जो है वो जो कि एग्ज़ाम दे रहे थे, वो सभी लोग उन 2-2.5 महीने में MTPs कर रहे थे, RTP कर रहे थे, टेस्ट पेपर दे रहे थे, टेस्ट सीरीज ले रहे थे। लेकिन मैं उस टाइम पर फर्स्ट बार की ही चीज़ें रिवाइज कर रही थी, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डीमोटिवेशन था और मन में एक बहुत ज़्यादा डाउट था कि यार मैं बहुत बड़ी गलती का तो नहीं कर रही हूँ ये सब स्किप करके। पर अब मेरे पास 2 ऑप्शन अगेन यहाँ पर थे कि या तो मैं अपना कोर्स को ही एक और बार कर लूँ, एक बार ढंग से पूरा कर लूँ, लाइक मैंने 70 to 80% कोर्स कवर करा था, तो मैं उसी को 100% कवर कर लूँ ना, इंस्टेड ऑफ एक वो करना MTP और RTP करना। मैं मानती हूँ डेफिनेटली कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहता है करना, लेकिन उसके बदले में अगर आपको कोर्स अपना सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है कि आप वो 10-20% अपना कोर्स एक बार का कवर करने के बजाय ये सब चीज़ें कर रहे हो, तो मैं तो प्रायोरिटी देती हूँ कि पहले मैं कोर्स कवर कर लूँ। जिसका एक बार का पूरा कोर्स कवर हो गया, जिसने 100% या 90% भी अपना कोर्स एक बार कवर कर लिया है, तो वो लोग ज़रूर इस चीज़ को MTP को करें, RTP को करें, टेस्ट सीरीज सब कुछ दें। लेकिन जिन्होंने अपना एक बार का कोर्स ही कवर नहीं करा है, मेरे जैसे बच्चे जो कि लास्ट के 2-2.5 महीने में अपनी पूरी पढ़ाई कर रहे हैं, तो क्या हम लोग बिना उसके पास ही नहीं कर सकते, क्लियर ही नहीं कर सकते? तो इस बात को तो मैंने प्रूव कर दिया कि क्लियर तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। क्योंकि फिर एक दिक्कत ये आ रही थी कि उस टाइम पर कोविड का टाइम चल रहा था, मेरा November 20 अटेम्प्ट था CA इंटर का। तो एक बहुत ज़्यादा मार्केट में अफवाह फैली हुई थी कि कोविड का टाइम है, बच्चों को टाइम ज़्यादा मिला है प्रिपरेशन का, सारे बच्चे घर पे ही अपने, तो क्या होता है कि पेपर ICI बहुत टफ सेट करने वाला है। तो उसकी वजह से ऑलमोस्ट हालत बहुत ख़राब हो गई थी कि पहले ही तो प्रिपरेशन नहीं है, मतलब वो बोलते हैं ना कि गरीबी में आटा गीला, और तो पहले ही प्रिपरेशन नहीं और पेपर भी टफ आने वाले। पर ये सिर्फ एक अफवाह थी, और वैसी ही अफवाह अभी भी फैली हुई है कि ओल्ड कोर्स का लास्ट अटेम्प्ट है तो पेपर काफ़ी टफ आने वाला है, फिर अगला जो न्यू कोर्स के रहते हैं पेपर्स वो तो सिंपल आते हैं, पर ओल्ड कोर्स में तो ICI हमेशा बच्चों को अटकाता है। तो ये अफवाह अभी भी एक मार्केट में फैली हुई है, तो उस टाइम पर भी फैली हुई थी, और हर अटेम्प्ट में ऐसी कोई ना कोई अफवाह तो फैली रहती है। बट मैंने ये नोटिस करा कि हमारे पेपर कोई टफ नहीं आए थे, यूजुअल नॉर्मल पेपर जैसे पेपर आए थे, और आपके भी वैसे ही आने वाले हैं। तो ओल्ड कोर्स है भले कि न्यू कोर्स, अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, आपने सही जगह से प्रिपेयर करा है, सही स्ट्रेटेजी के साथ प्रिपेयर करा है, तो फिर पेपर चाहे थोड़े बहुत ऊपर नीचे भी क्यों ना आ जाए। और देखो ये बात तो बिल्कुल सच है कि 1-2 पेपर तो डिफ़िकल्ट आने ही वाले हैं, और वो तो हमेशा से ही ऐसा होता रहा है, कोई नई बात नहीं। अगर आपके टाइम पे भी 1-2 पेपर्स डिफ़िकल्ट आ जाएंगे तो उसमें कोई नई बात नहीं है, हमेशा से ही ऐसा होता आ रहा है, ICI का ट्रेंड है ये। तो वो चीज़ तो होने ही वाली है, तो ये चीज़ तो एक्सेप्टेड है। बट पेपर्स बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट आएंगे ऐसा तो कुछ भी नहीं होने वाला है। एक लास्ट में आपको बताना चाहती हूँ कि एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम जो कि हर बच्चा जो है वो फेस करता है, और मैंने भी करी थी, वो ये थी कि क्या होता है कि मैंने लेक्चर्स पहले देखे थे, ठीक है। जब हम लेक्चर्स लेते हैं तो उन्हीं फैकल्टीज़ की हमारे पास सर्टन बुक्स आती है, और जब हम उन लेक्चर्स को देखते हैं तब हम पूरे टाइम उन बुक्स को रेफ़र करते हैं और उसी में अपने नोट्स क्रिएट करते हैं, और जब पढ़ते हैं तभी हम उन्हीं नोट्स से पढ़ते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जब हमारे पास पूरा साल जब हम पढ़ाई करते हैं तब तो हमारे पास बहुत सफिशिएंट टाइम मिल जाता है हमको कि हम उन फैकल्टीज़ की बुक भी रेफ़र कर लें और साथ ही में ICI MET को भी देख लें। लेकिन जब हम एक बहुत शॉर्ट स्पेन में पढ़ाई करते हैं ना, तब हमको कोई एक बुक चूज़ करनी पड़ती है कि या तो हम फैकल्टीज़ की बुक रेफ़र कर लें या फिर हम ICI MET को रेफ़र कर लें, क्योंकि दोनों करना या फिर सारी चीज़ें एक साथ करना पॉसिबल नहीं रहता है इतने कम टाइम में। दोनों के कुछ एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस है ना। तो फैकल्टीज़ की बुक में एक अच्छी बात ये रहती है कि वहाँ पर आपको समराइज्ड वर्जन मिल जाता है, मतलब आपको बहुत ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको ऊपर ऊपर से चीज़ें समझ आ जाती है, या फिर आपको याद आता है, आप कनेक्ट कर पाते हो कि ठीक है, अगर आप उन्हीं बुक से पढ़ रहे हो तो आपको लगता है कि फैकल्टीज़ ने ये चीज़ें समझा रखी, तो कहीं ना कहीं हमको वो चीज़ें याद आती है, लेक्चर्स की रिकॉल होती है। लेकिन जब आप ICI MET से पढ़ते हो तब डेफिनेटली आप एक वास्ट कोर्स को एक्सपैंड करते हो, और आपको लगता है कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो कि अनकवर्ड है इन लेक्चर्स। तो हो सकता है कि उसके 2 रीज़न्स हो। सबसे पहले तो वो इसलिए अनकवर्ड है क्योंकि
मतलब ICAI ने कभी वो चीज़ पूछी नहीं या फिर वो चीज़ उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, ऐसा फैकल्टीज़ कंसीडर करती है, क्योंकि कुछ तो उनको अपनी बुक में अलग करना पड़ेगा ना, तो वो भी अपनी जगह पर गलत नहीं है। बट मेरे लिए एक चॉइस ये थी कि अब मैं क्या करूँ इस सिचुएशन में। तो मैंने फिर ये चीज़ करी कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए मैंने क्या करा कि जब भी मैं कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट उठाती थी तब मैं क्या करती थी कि लेक्चर्स जो मैंने देखे हैं उनकी फैकल्टीज़ की जो बुक्स है उसमें जो भी मैंने नोट्स बनाए हुए हैं या फिर अलग से कोई कॉपी बनाई हुई है तो उसको मैं रेफ़र करती थी फॉर कंसेप्ट्स के लिए, ठीक है। और क्वेश्चंस में सारा ICAI मेट के करती थी, क्योंकि क्वेश्चंस उन्होंने बहुत ज़्यादा दिए होते हैं, 100-200 क्वेश्चंस होते हैं एक एक चैप्टर के, तो क्या हम इतने कर सकते हैं? नहीं, तो उतना हमको करने की ज़रूरत भी नहीं रहती है। तो बेस्ट चीज़ मैंने उस टाइम पर ये नोट करी कि यही आपको करना चाहिए कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए कंसेप्ट्स के लिए नोट्स रेफ़र करो और क्वेश्चंस के लिए ICAI मेट रेफ़र करो, ठीक है। तो कुछ अगर ऐसे कंसेप्ट या क्वेश्चंस अनकवर्ड रहते हैं तो वो ICAI मेट में सारे कवर भी हो जाएंगे। थ्योरी सब्जेक्ट्स के लिए आप एक चीज़ ये कर सकते हो कि थ्योरी सब्जेक्ट में मेरे को पर्सनली इतने कम टाइम में ICAI मेट को रेफ़र करना थोड़ा रिस्की लगा, क्योंकि इतना सारा अगर मैं कुछ पढ़ भी लूँगी तो इन टोटल हमको चीज़ें याद करनी रहती है थ्योरी सब्जेक्ट्स में। तो ICAI मेट की इतनी सारी थ्योरी को याद करना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो थ्योरी में मैंने क्या करा कि मैंने फैकल्टीज़ की बुक रेफ़र करी और उन फैकल्टीज़ की बुक में जो जो कुछ लिखा हुआ था वो हर चीज़ मैंने याद करी, क्योंकि कम लिखा हुआ रहता है, कम चीज़ें रहती है, तो हम उन सब चीज़ों को याद कर सकते हैं। और याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको अल्टीमेटली एग्ज़ाम में लिखना है। अगर आपने याद नहीं करा तो आपको वर्ड्स फिर एज इट इज़ लाइक नहीं मिलेंगे, तो की वर्ड्स का वगैरह याद रखने पड़ता है। ये ऐसी कुछ चीज़ है। सेक्शंस वगैरह आप ऑफकोर्स छोड़ सकते हो, सेक्शन तो मैंने भी एक भी याद नहीं करा था, और क्वेश्चंस अगेन ICAI मेट से करें। तो ये चीज़ आप भी कर सकते हो अगर आपको ऐसी कुछ परेशानी आ रही है, तो बहुत लाइक यूज़फुल रहती है ये चीज़ें। अगर आपको जानना है कि मैंने कौन सी फैकल्टीज़ की बुक रेफ़र करी थी, कौन से फैकल्टी के लेक्चर्स लिए थे, तो उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर यहाँ पर आई बटन में भी मिल जाएगी, तो वहाँ से डेफिनेटली उसको रेफ़र कर सकते हो। और आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।